हरिओम बच्चों। हरिओम। बैठ जाइए। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। आप कैसे हैं दीदी? हम भी बहुत अच्छे हैं। अपनी अगली कक्षा के लिए आप तैयार हैं? यस दीदी। अच्छा, आप में से कोई बता सकते हैं कि अभी विद्यालय में किस चीज़ की तैयारी चल रही है और हम लोग उसमें भाग भी लिए हैं? आप बताइए किस चीज़ की तैयारी चल रही है? 15 अगस्त। कोई बता सकते हैं कि 15 अगस्त विद्यालय में क्यों मनाया जाता है या हम इसका उत्सव इतने धूमधाम से क्यों मनाते हैं? आप बताइए। विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। इस दिन अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करते हैं और हम स्वतंत्रता जिम्मेदारी की भावनाओं को विकसित करते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छी। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग को जानकारी है कि यह उत्सव हम क्यों मनाते हैं, क्यों तैयारी करके इतनी धूमधाम से मनाते हैं। ठीक है, पिछली कक्षा में हमने बताया था कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण पे बताया था। तो आप लोग में से कोई बता सकते हैं जो पिछली कक्षा में हमने बताया कि वर्ण किसे कहते हैं? किनको किनको पता है हाथ उठाएंगे। आप बताइए शुभम भैया, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। वेरी गुड। कोई उदाहरण बता सकते हैं? जैसे कौन कौन बता सकते हैं? हाँ, आरुषि बहन आप बताइए। बहुत अच्छा। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं ये भी मैंने बताया था। कोई बता सकते हैं? अच्छा, कितने लोग बता सकते हैं? आप बताइए। वर्ण 2 प्रकार से होते हैं। कौन कौन 2 प्रकार हैं? कौन कौन बता सकते हैं? वर्ण वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। बहुत अच्छा। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? ये कौन बताएंगे? स्वर वर्ण किसे कहते हैं? इतने लोग। आप बताइए बहन अंजलि। स्वर वर्ण हम उस वर्ण को कहते हैं जिसे बोलने में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। बहुत अच्छा। स्वर वर्ण कितने होते हैं? कौन बताएंगे? स्वर वर्ण कितने होते हैं? आप बताइए अंकित। स्वर वर्ण 11 होते हैं और से और तक। बहुत अच्छा। स्वर वर्ण 11 होते हैं। व्यंजन वर्ण के प्रकार मैंने उस दिन बोला था कि बताऊंगी मैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी व्यंजन वर्ण के प्रकार। और उस देखिए व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन वर्ण के प्रकार मैं लिख रही हूँ। स्पर्श, अंतस्थ और लास्ट में पुष्प। आज हम 3 प्रकार के व्यंजन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। क से म तक। ये मैं पिछली कक्षा में बता चुकी थी। अंतस्थ व्यंजन 4 और पुष्प व्यंजन भी 4। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। तालव्य श, मूर्धन्य ष, ये। तो आज हम जो हमारा टॉपिक है, जब हम किसी वर्ण को बोलते हैं, क बोलिए, क, छ, ट, प, तो क्या बोलते समय हमारा मुंह का स्थिति एक ही रहता है कि अंतर होता है? अंतर होता है। यानी हर एक वर्ण का उच्चारण करने में अलग अलग मुंह की आकृति बनती है ना? तो आज हम क्या करेंगे? स्पर्श व्यंजन का उच्चारण स्थान सीखेंगे। क्या सीखेंगे? स्पर्श व्यंजन का उच्चारण स्थान में आप लोगों को बताऊंगी। तो क्या है कि मैं एक कहानी सुनाऊंगी आपको अभी। स्पर्श व्यंजन ये कितने हैं? स्पर्श व्यंजन है ना 25। एक मैं कहानी सुना रही हूँ आप लोगों को अभी कि एक बार जीव, हमारी जीव है, जीव बहुत उदास बैठी थी। तो वो सोच रही थी कि इतने सारे वर्ण हैं, क, च, ट, प, सभी के 5-5 वर्ग हैं और भी इतने 52 अक्षर होते वर्ण में, क्या मैं सभी का उच्चारण
एक ही स्थान अपने से अकेले कर सकती हूँ क्या, यह सोच सोच कर वो उदास बैठी। उधर से कंठ भैया आए और बोले जी बहन तुम क्यों इतनी उदास हो, कारण बताओ। तो वो बताइए अपनी दुख कि इतने सारे वन है, क्या मैं अकेले सबका कर सकती हूँ उच्चारण। तो उधर से मुर्गा भी आ गए, कालू भी आ गए, गांठ भी आ गए, ओट भी आ गए। बोले बहन हम भी तुम्हारी मदद करेंगे, हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। तो कंठ बोलना शुरू किए क क क क क। कालू बोलना शुरू किए चौ 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 चौ। मुर्गा बोलना शुरू किए टो 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 टो। गांठ बोलना शुरू किए टो 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 टो। और ओष्ठ बोलना शुरू किए प प प प। तो इस तरह सभी बोले कि हम लोग मदद करेंगे। जी खुश हो गई और बोली वाह, हम लोग सभी मुख के जितने भाग है सभी मिलकर उच्चारण अपना वर्ण के उच्चारण स्थान को खोज लेंगे और सब मिलके इसकी ध्वनियाँ निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले स्पर्श व्यंजन का उच्चारण हम लोग सीखेंगे। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। तो स्पर्श मतलब क्या होता है? छूना। स्पर्श मीन्स छूना। तो सबसे पहले स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिस वर्ण को बोलते समय हमारा जीव, किसी वर्ण को बोलते समय हमारा जीव हमारे मुख के जिस भाग में स्पर्श करता है यानी छूता है, टच करता है, उस वर्ण को जहाँ वो टच करेगा उस वर्ण का उच्चारण स्थान वही होगा। समझ में आया? जीवा जिस स्थान को स्पर्श करेगी उस वर्ण का उच्चारण स्थान वही होगा। इसीलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं, क्योंकि वर्ण बोलते समय जीवा कहीं न कहीं जाके स्पर्श करती है हमारी जीवा। ठीक है, तो आज हम लोग स्पर्श व्यंजन जो सीखेंगे तो मैं बताऊंगी नहीं, आप खुद प्रयोग करके सीखेंगे। आज हम बनेंगे वैज्ञानिक। कैसे वैज्ञानिक बनेंगे? नन्हे उच्चारण वैज्ञानिक। कैसे वैज्ञानिक बनेंगे? देखिए मैं अभी आप लोग को वर्ण लिख कर दे रही हूँ, आपको इसमें उच्चारण स्थान लिखना है खोज कर। ठीक है, ये दल के प्रमुख रहेंगे शुभम भैया, ये दल वैज्ञानिक दल वो भैया रहेंगे करण श्रीवास्तव। तो आप इसमें यहाँ पर लिख कर दीजिए कि आप किस वर्ण के हैं, दे दीजिए आप जल्दी जल्दी टीम बनाकर, और आपको उच्चारण स्थान लिखना है जो मैं काट दी हूँ उसमें, जो मैं काट दी हूँ उसमें उच्चारण स्थान लिखना है टीम बनाकर। वो वर्ण उच्चारण जो काट दिया उसका उच्चारण स्थान बोल कर देखिए, बोल कर देखिए। तो ऐसे बोल कर देखिए, जीभ जहाँ पे आपकी सटिक, आपकी जीभ हमारी जीभ जिस स्थान पे सटती है उस वर्ण का उसे हम उच्चारण स्थान कहते हैं। देखिए आप ये उच्चारण स्थान लिखते हैं, उच्चारण स्थान आप यहाँ देख सकते हैं। ये है उच्चारण स्थान, आप इसमें से खोज सकते हैं। जीभ आपकी कंठ में सट रही है कि यहाँ देखिए ओठ पे तालू में सट रही है कि मूर्धा में सट रही है कि दांत में सट रही है कि ओठ में कि नासिका में, ये मैं आपको सुविधा के लिए दी हूँ। आपका प्रयोगशाला क्या है? मुख है आपका। आप अभी एक छोटे वैज्ञानिक हैं और आपकी प्रयोगशाला क्या है? हमारा मुख है, हमारा मुख है। जीव हमारा मुख्य उपकरण है। जब वैज्ञानिक कुछ खोज करते हैं तो उसे प्रयोगशाला दी जाती है। तो आपका प्रयोगशाला क्या है? मुख। और मुख्य उपकरण जीव। फटाफट महसूस कीजिए, खोजिए, बोलिए, प्रयोग कीजिए। और देखिए यहाँ मैं आपकी सुविधा के लिए मुख्य उच्चारण स्थान लिखी हूँ। कंठ, देखिए आप बोल कर देखिए, आपका जीव कंठ पर, ये देखिए आप इसमें कर सकते हैं कि इसमें से सहायता ले सकते हैं। और फटाफट बोलकर महसूस कीजिए और उसका उच्चारण स्थान उसी कार्ड पर लिख कर दीजिए। फटाफट वैज्ञानिक की जैसा खोज कीजिए। जोर से कंठस्थ वर्ण क ख ग का उच्चारण स्थान गला। कंठय वर्ण क ख ग का उच्चारण स्थान गला से होता है। आज हम लोगों ने इस चीज का खोज किया है। आज हमारे दल ने दंतर वर्ण त थ द ध का उच्चारण स्थान दांत से होता है, इस चीज का खोज किया है। बहुत अच्छा। क्या आप किस वर्ण का? आज हमारी टीम ने प फ ब भ का उच्चारण स्थान का खोज किया है। प वर्ग का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। आप बताइए भैया। आज हमारे दल ने मूर्धन्य वर्ण त थ द ध न का उच्चारण स्थान मूर्धा से किया। मूर्धा से उच्चारण होता है। आज हमारी टीम ने तालव्य
वर्ण च छ ज झ की खोज की है। च छ ज झ तालु से उच्चारण होता है। आज की कक्षा में हमें क्या करना है, ये जो व्याकरण का टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और बड़ा ही रोचक विषय है। तो आज हम लोगों ने क्या किया, उत्तर रटा, क्या उत्तर खोजते। एक अच्छे विद्यार्थी उत्तर रखते हैं और एक अच्छे वैज्ञानिक उत्तर खोजते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसके बाद कंठे वर्ण कहते हैं इसको, क ख ग घ। ये जो 4 वर्ण हैं, 5वां भी लेते हैं लेकिन इसके उच्चारण स्थान में कंठ प्लस नाक। आप बोल के देखिए, सबके पास आईना है ना? आईना निकालिए, एक बार फिर से मैं कर रही हूँ। आईना निकालिए और बोल के देखिए, क ख ग। तो क्या आपका जीभ ऊपर कंठ में सट रहा है? देखिए बोल के फिर से, सट है ना? तो इस क ख ग का उच्चारण स्थान कहाँ होगा? कंठ। देखिए ये कंठ बना हुआ है, देखिए यहाँ देखिए कंठ है ना, ये यहाँ आपका जीभ सट रहा है तो कंठ हो। और अंतिम अक्षर जो है अंग, उसको हम लोग नाक भी और कंठ भी दोनों होता है। देखिए बोल के अंग अंग, तो नाक में वाइब्रेशन हो रहा है। वेरी गुड। आगे देखिए तालव्य वर्ण, च छ ज झ को क्या बोलते हैं? तालव्य वर्ण। तो तालव्य वर्ण का उच्चारण स्थान आप बोल के देखिए, च। आईना देखिए, च छ र घ। तो उसका उच्चारण में क्या, ये जो जीभ है, देखिए ये जीभ ये कहाँ सट रहा है? ऊपर छत पर। जीभ का छत है ये ऊपर, हाथ दीजिए से। इसको कहते हैं तालु। क्या कहते हैं? तालु। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? तालु। और ये जो नो है इसका नासिका होता है। तालु प्लस नासिका, बोल के देखिए, नो। उंगली रखिए, नो। तो नाक में वाइब्रेशन हो रहा है। वेरी गुड। मूर्धन्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण इसका नाम ऐसे है क्योंकि इसकी उच्चारण स्थान मूर्धा है। ठीक है, तो बोलिए आप और देखिए, ऐसे हाथ रखिए और देखिए कि हमारा जीभ कहाँ से सटता है। ट ठ ड ढ। तो ये जो दांत के पीछे कड़ा कड़ा भाग है, देखिए तो सबके पास है कि नहीं? देखिए तो सबके मुंह में है। ऐसे जीभ से घुमाइए ऊपर, है कड़ा कड़ा भाग, उसे उसका नाम क्या है? मूर्धा। तो जब हम जिस वर्ण का उच्चारण करेंगे, जीभ हमारी जहाँ सटेगी उस वर्ण का उच्चारण स्थान वही होगा। तो जब हम ट बोल रहे थे तो हमारा जीभ कहाँ सट रही थी? हमारी जीभ मूर्धा में। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा। और ये मूर्धन्य है ना, मूर्धन्य। मूर्धन्य बोलिए और नाक पे उंगली रखिए, मूर्धन्य मूर्धन्य। तो नाक पे क्या वाइब्रेशन हो रहा है ना, तो ये पंचमा अक्षर है, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा प्लस नासिका। ठीक है, ये देखिए ये दंते वर्ण, ये क्या है? दंते वर्ण। दंते वर्ण इसलिए कि इसका उच्चारण स्थान दांत है। दंते वर्ण यानी क ख ग घ, दंते वर्ण है। बोल के देखिए एक बार, ऐसे हाथ रखिए, बोलिए क ख ग घ। तो क्या जीभ सट रही है दांत के पीछे अंदर वाले ऊपर वाले दांत में? तो जिस वर्ण का उच्चारण स्थान में जीभ जहाँ सटेगी उस वर्ण का उच्चारण स्थान वही होगा। तो चौथा दोनों का उच्चारण स्थान कहाँ होगा? दंत। और ये जो नौ है इसको बोल के देखिए, नौ यानी नासिका प्लस दंत। और इसके बाद ये देखिए ओष्ठ्य वर्ण है, ओष्ठ्य वर्ण इसका नाम है और पवर्ग भी नाम है, नहीं सॉरी पवर्ग भी नाम है। पवर्ग और ओष्ठ्य वर्ण, पवर्ग नाम इसलिए है कि इसकी शुरुआत जो प से होती है, इस पवर्ग शुरुआत में क आता है, पवर्ग शुरुआत में चौवर्ग, इसका पवर्ग। अब प बोल के देखिए, दोनों होठ सट रहे हैं, क्या आपस में मिल रहे हैं? तो जब दोनों होठ आपस में सट रहे हैं तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? हमारी जीभ इसमें नहीं थी, प फ ग। तो में इसमें भी है, ओठ में भी होता है और ओठ प्लस नासिका। पंचमा अक्षर, पांचों वर्ण के पंचमा अक्षर को
से उच्चारण होता है जिस स्थान से, वो प्लस नासिका। तो इसका उच्चारण स्थान हो गया क्या? क्या हुआ? देखिए ये एक सारणी दी हुई है उच्चारण स्थान की, संपूर्ण सारणी। कंठे वर्ण करके क ख ग घ को, और इसके उच्चारण स्थान, इसके उच्चारण स्थान कंठ, तालव्य में वर्ण तालु, मूर्धन्य वर्ण मूर्धा, दंते वर्ण दंत, ओष्ठ्य वर्ण ओष्ठ, और नासिके वर्ण का पंचमा अक्षर देखिए अंग य मूर्धन्य न म, है ना पंचमा अक्षर। तो ये आपका उच्चारण स्थान स्पर्श व्यंजन का, ठीक है, स्पर्श व्यंजन का उच्चारण स्थान। पिछली कक्षा में आज हम लोग क्या बने थे? अभी आज की कक्षा में आप क्या बने? उच्चारण व्यंजन। किस चीज की खोज की आपने? प्रयोगशाला क्या था आपका? और मुख्य उपकरण जीभ। और अगली कक्षा में हम लोग और भी अगले वर्ण का उच्चारण स्थान की खोज करेंगे, ठीक है।